जवाबदार
अधिकारियों मेरे भाई और वहाँ से पीछे से खुलवा दीजिए, जो सामने जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं वहाँ पीछे से गेट खुलवा दीजिए, वो लोग आगे आगे बैठ जाएंगे, भर जाएगा। जिनको कार्ड दिए थे वो अब ये साइड पे खाली पड़ी है, वहाँ पे पीछे खुलवा दीजिए। मेरे भाइयों के जो अधिकारी जवाबदार हों वो सुन लीजिए, वहाँ से पीछे वालों को आगे आने दीजिए, कुर्सी खाली बैठने दीजिए उनको, वहाँ से खोल दीजिए। अद्भुत दृश्य है, कैसी अनुभूति है आज इस वीर वसुंधरा भोपाल के चमोरी मैदान में, प्रांगण में, जहां लाखों की संख्या में हमारे जनजातीय भाई बहन इतने उत्साह से, इतने उमंग से, इतने गौरव के साथ एकत्रित हुए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज इस देश के जननायक, जन जन के नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इसी पावन धरा पर होने जा रहा है, जिन्होंने इस देश में हमारे जनजातीय समुदाय को, उनकी विरासत को, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को न सिर्फ पहचान दी बल्कि देश विदेश में उसको गौरव प्रदान किया है। और आज उसी भाव के साथ पूरे मध्य प्रदेश से हमें तो अंदाजा था 2 लाख तक के आने वाले हमारे जनजातीय भाई बहनों का, लेकिन इस समय 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। एक बार करतल ध्वनि के साथ सब मिलकर तालियां बजाएंगे, इस बात का एहसास हो कि हमारा जनजातीय समाज, हमारी माताएं, बहनें, भाई बहन, युवा सब मिलकर इस सम्मान की अनुभूति को जी रहे हैं, गर्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के सोच और उनकी परिकल्पना पर, उनकी संकल्पना पर, सबका साथ सबका विकास के उनके संकल्प को लेकर जिस तरह से उन्होंने समाज के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, और जिसमें विशेष रूप से जनजातीय, हमारे आदिवासी जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को जोड़ा है, उन्हें गौरव दिया है, पहचान दी है, वो अद्भुत है। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जिन्होंने अपने आवास के द्वार खोल दिए अपने जनजातीय भाई बहनों के लिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि ये उनकी सरकार है, ये उनके लिए सरकार है, ये उनके द्वारा बनाई गई सरकार है। तो ऐसे उत्साह और उमंग के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के इस पावन पुनीत अवसर पर आयोजित इस जनजातीय गौरव दिवस के विशाल समारोह में, ऐतिहासिक समारोह में, देश में पहली बार इस रूप में आयोजित इस समारोह में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन बस कुछ ही पलों में इस मंच पर होने जा रहा है, जिन्हें सुनने की आतुरता, जिन्हें देखने की आतुरता, जिनके शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करने की आतुरता हम सबको है, हमेशा से रही है। क्योंकि एक ऐसी विभूति जिन्होंने अपना जीवन, अपना कृतित्व सब कुछ समर्पित किया इस देश के कल्याण के लिए, इस देश के लोगों की खुशहाली के लिए, इस देश के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए। और देवियों सज्जनों, हम जानते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, गर्व करते हैं, आज दुनिया भर में, दुनिया के तमाम नेताओं में सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिनका नेतृत्व पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जब भी संकट का या किसी आवश्यकता का समय होता है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ दुनिया के देश बड़ी उम्मीद भरी नजर से देखते हैं, इस बात के लिए
कि जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण की सोच के साथ, क्योंकि ये सोच इसी धरती से उपजी है, ये परंपरा और ये संस्कार हमें इसी माटी से मिले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की सोच का संकल्प हमें इसी धरती ने दिया है। और इसीलिए दुनिया आतुरता के साथ, आशा भरी निगाहों से इस देश की तरफ और इस देश के नेतृत्व का दायित्व निभा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ, इस बात के लिए देखती है कि संकट के समय उन्हें अगर कोई मदद मिल सकती है तो वो भारत देश और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से। कोविड-19 का जो संकट का दौर बहुत लंबा दौर रहा, बहुत विकट परिस्थितियों वाला दौर रहा है और पूरे देश ने उस पीड़ा को झेला है, और देश ही क्यों बल्कि दुनिया भर ने झेला है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में इस देश ने जिस व्यवस्थित ढंग से कोविड-19 की महामारी का मुकाबला किया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक संकल्प लेकर इस बीमारी को पछाड़ा है, और आज टीकाकरण के माध्यम से आप जानते हैं ये दुनिया में भी अपने आप में एक मिसाल है कि मात्र 9 महीने में 100 करोड़ टीका लगने का जो लक्ष्य और रिकॉर्ड है वो इसी देश ने और इसी देश के लोगों ने बनाया। और इसलिए ये गौरव की अनुभूति हम सबको इसलिए मिल पाती है कि एक देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी, एक संकल्पित व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश की आस्था के लिए, इस देश के संस्कृति के लिए, लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति के लिए और इस देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आज यहाँ उनका आगमन इस विशेष अवसर पर हम सबको अभिभूत कर रहा है। इतने उत्साह से, इतनी उमंग से लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे जनजातीय भाई बहन यहाँ आए हैं, युवाओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हमारे जीवन में, हमारे नृत्य प्रति के जीवन में जो हमारी शैली होती है गीत संगीत और नृत्य के साथ, उसका आभास यहाँ हर समूह जब आता है, जनजातीय समूह, उस समूह की अभिव्यक्ति, उनकी खुशी और उल्लास में हम महसूस करते हैं, कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। क्योंकि इस अवसर पर उनकी खुशी और उनके उल्लास की अभिव्यक्ति हम सबको इस बात के लिए एहसास कराती है कि आज हमारा जनजातीय समाज, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश के बाहर किसी भी प्रदेश में हो देश के, आज सभी को इस गौरव की अनुभूति हो रही है कि जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में बल्कि सन 1500 से लेकर उसके बाद के तमाम ऐसे शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध मुकाबला किया, संघर्ष किया, संग्राम किए, जंगलों में रहते हुए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान उत्सर्ग करते हुए, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, समाज और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो कुर्बानियां दी, जो बलिदान दिए, जो शहादत दिए, वो बहुत ही बेमिसाल हैं, वो अनुपम हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से, उनके आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की परिकल्पना भी प्रधानमंत्री महोदय की वो अनूठी परिकल्पना है जिसके माध्यम से हम अपने देश के अतीत के बारे में जानकारी, सूचनाएं पढ़ने के माध्यम से, देखने और सुनने के माध्यम से ज्ञात करें, प्राप्त करें और उसे आत्मसात भी करें, क्योंकि वही प्रेरणाएं हैं जो इस देश के गौरव के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए हमें अपने आप को संकल्पित करने की प्रेरणा देती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने जब आह्वान किया, 12 अप्रैल की वो तारीख थी इसी वर्ष की, जब उन्होंने अहमदाबाद से आजादी के अमृत महोत्सव की देवियों सज्जनों शुरुआत की थी, तो अपने इस देश के जनजातीय समुदाय के तमाम वीरों को और वीरांगनाओं को याद करते हुए उन्होंने इस बात का आह्वान और विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया था कि वे इस देश के गौरव की रक्षा करने वाले, इस देश के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले, संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाले हमारे ऐसे वीरों को, उनके बारे में जानें, उनकी कहानियों को सुनें, पढ़ें, लिखें, गीत गाएं, संगीत से जुड़े, चाहे जिस माध्यम से भी, लेकिन अपने उन वीरों की, वीरांगनाओं की कथाओं को, कहानियों को पढ़ते हुए, आत्मसात करते हुए उनको मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा, इस देश का गौरव तभी बढ़ेगा, इस देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में तभी इस रूप में बढ़ पाएगी जो
तो पीएम मोदी जम्बूरी मैदान में पहुंच चुके हैं। वहीं आदिवासियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, देखा। वहीं मैदान में और प्रदर्शनी स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की जगह जगह आपको पोस्टर दिख रहे हैं। देखिए किस तरह पीएम मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही कई भाजपा के बड़े नेता मौजूद हैं। पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वही आपको बता दें, कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं, जहां लोग पीएम मोदी को देखने के लिए आतुर हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वहां हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित करते हुए मेरे बाएं और जो भी जवाबदार अधिकारी हो मेरे बाएं और वहाँ से पीछे से खुलवा दीजिए। जो सामने जो कुर्सियां खाली पड़ी है वहाँ पीछे से खुलवा दीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार हम सब भी इस श्रद्धा और सम्मान में अपनी करतल ध्वनि के साथ शामिल होंगे। आप सभी उत्साह के साथ एक बार जोश के साथ आइए, इस अभिनंदन को अपनी करतल ध्वनि से गुंजायमान करें, स्वागत करें। परम आदरणीय, परम पूज्य, यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज की तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीर वसुंधरा पर आकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री, उनके साथ यहाँ आप सबका अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, वंदन करें, नमन करें ऐसी विभूति का, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। सज्जनों, वंदे मातरम। पुनः नमस्कार आप सभी को। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश में भोपाल की इस वीर वसुंधरा पर देश के जनजातीय समाज के गौरव के अपने संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज इस जनजातीय महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज अभिभूत भाव से ये विशाल जनजातीय समुदाय आपका अभिनंदन कर रहा है। आज इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचासीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी और डॉक्टर एल मुरुगन, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस धरा पर। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश भर में जनजातीय समुदायों की पहचान और उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे अनुपम है। आज इस अवसर पर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। हमारे जनजातीय प्रतीकों के साथ, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, ये हमारे जनजातीय प्रतीकों के साथ ये स्वागत, ये अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बैगा, माला और पगड़ी भेंट करके मुख्यमंत्री जी के साथ कल सिंह भावर और ओम प्रकाश धुर्वे जी उपस्थित हैं। और आप एक बार करतल ध्वनि, तालियां आप सबकी तरफ से इस अभिनंदन में इसका रंग और गाढ़ा करेंगे। जैकेट हमारे प्रतीक, जनजातीय परंपरा का प्रतीक, ये जैकेट, ये बैगा माला और पगड़ी के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को, श्री मंगूभाई पटेल जी को बैगा माला और साथ में पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्री विजय शाह जी माननीय
मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में वे राज्यपाल महोदय का करतल ध्वनि एक बार पुनः आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। ये स्वागत है, अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का। निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बैगा माला और पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, ये अवसर बहुत विलक्षण है, अनूठा है और अपने जीवन में अपनी स्मृतियों में सहेजने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भील तीर धनुष भेंट करके उन्हें भेंट करें। उनकी कृपा, उनका स्नेह आज हम सबको मिला है। आज जनजातीय समुदाय अपने प्रतीकों के माध्यम से अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का करतल ध्वनि आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। इस अवसर पर हमारे विशेष तौर पर यह सुसज्जित सज्जा के साथ तीर और धनुष। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भी अप्रतिम योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 23 जिलों के 75 रणबांकुरों की पुण्य भूमि से पावन मिट्टी एक कलश में एकत्रित की गई है और मुख्यमंत्री महोदय वही अमृत माटी कलश को यहां प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। आप सभी मंचासीन विभूतियों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर सम्मान और श्रद्धा भाव से खड़े हो और आइए हम भी अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करेंगे। हमारे रणबांकुरों के स्थलों की ये माटी है, पावन माटी, अमृत माटी कलश में जो यहाँ एकत्रित की गई है। देवियों सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मैं निवेदन करूंगा, गोंडवाना का गौरव रानी कमलापति की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस समय वो भेंट करें। रानी कमलापति ने अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार मुगल शासकों का बहादुरी से सामना किया था और अंत में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने जल समाधि ले ली थी। इसलिए कि अपने गौरव से कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहाँ बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं मध्य प्रदेश के प्रख्यात चित्रकार भूरी बाई जी को बड़े श्रद्धा भाव से विनम्रता पूर्वक मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहा हूं। भूरी बाई जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भूरी बाई जी अपनी बनाई एक पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरी बाई जी का और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरी बाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गौड़ चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। भज्जू सिंह जी अपनी बनाई एक पेंटिंग प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इसका शीर्षक है छांव। एक घने वृक्ष की छांव में अनेक पशु सुस्ता रहे हैं। प्रकृति का, जीवों का, मानव का ये सुंदर अभिव्यक्ति है। इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार सभी विभूतियों का। मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन। देवियों सज्जनों, हमारे जनजातीय समाज में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत, संगीत और नृत्य के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। और आज यहाँ मध्य प्रदेश की अनेक जनजातीय प्रस्तुतियों का आनंद हमने सुबह से लिया है, पर अब समय है एक विशेष प्रस्तुति का। मध्य प्रदेश की जनजातियों का केंद्रीय नृत्य है, रूप है कर्मा नृत्य। केंद्रीय इसलिए कि यह नृत्य अधिकांश जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है, उनकी लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज इस विशेष दिन पर गोंड, बैगा, कोरपू, भारिया, कोल, सहरिया, भील इन सभी जनजातीय समुदाय के कलाकार, लगभग 425 कलाकार मिलकर सांस्कृतिक मंच पर मध्य प्रदेश की लोक आदिवासी जनजातीय संस्कृति का ये सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं कर्मा नृत्य के रूप में। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करें सांस्कृतिक मंच पर और वहां इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद लें। गर्व करें कि ऐसी जनजातीय संस्कृति का हम हिस्सा हैं और गौरव हम सबका है ये।
चोला चार दिन केरा माटी मा मिल जाही चोला चार दिन केरे माटी मा मिल जाही चोला चार दिन केरे ओ चोला चार दिन केरा माटी मा मिल जाही चोला चार दिन केरे माटी मा मिल जाही चोला चार दिन केरे हरि के नाम बिसारे हरि के नाम बिसारे संगी हरि के नाम बिसारे और मजा उम्र बिताए जिंदगी नहीं सुधारे 14 दिन तेरा जाही 14 दिन तेरा माटी मा मिल जाही 14 दिन तेरे ओ 14 दिन केरा माटी मा मिल जाही 14 दिन केरे माटी मा मिल जाही 14 दिन केरे जैसे बड़े बड़े दानी संगी बड़े बड़े दानी जैसे बड़े बड़े दानी संगी बड़े बड़े दानी एक दिन भाई सब चले दिन रावण जस अभिमानी 14 दिन तेरा माटी मा मिल जाही 14 दिन तेरे माटी मा मिल जाही 14 दिन तेरे ओ 14 दिन केला माटी मा मिल जाही 14 दिन केले माटी मा मिल जाही 14 दिन केले खूब करे घर मा गल मचाए संगी घर मा गल मचाए खूब करे घर मा गल मचाए संगी घर मा गल मचाए चलती है मेरा जब इसका मन मपच जाए 14 दिन तेरा माटी मा मिल जाए 14 दिन तेरे माटी मा मिल जाए 14 दिन तेरे 14 दिन केला माटी मा मिल जाही 14 दिन केले माटी मा मिल जाही 14 दिन केले कौन के पिछली से मन का कंदरावे संगीत से मन का कंदरावे कौन के धरती कौन के पिछली से मन का कंदरावे संगीत से मन का कंदरावे संदान सच कामना थोड़ा तेरा जावे 14 दिन तेरा माटी मा मिल जाही 14 दिन तेरे माटी मा मिल जाही 14 दिन तेरे ऐसा सुंदर स्वरूप है और उसकी अभिव्यक्ति हमारे जनजातीय समुदाय के इन कलाकारों द्वारा जो मंच पर थे, लेकिन मंच के अलावा आप सबके भी बीच में थे। एक बार आप सबकी तरफ से करताल ध्वनि के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। यह हमारी पहचान है, यह हमारा गौरव है, ये इस देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति के संवाहक हैं।
मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। आदरणीय देवी और सज्जनों, ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्मानीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश से कोने कोने से आज के इस महा आयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता, विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार जनजाति कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारा संकल्प है। मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवे जी का। देवी सज्जनों, प्रदेश के जनजातीय समुदायों को उनका अधिकार दिलाने, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और विकास का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव प्रयासरत रहे हैं और उनकी सरकार लगातार इस बात के लिए संकल्पित भी है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें, उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की।
मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई वीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण और यहाँ उपस्थित जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था, ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजातीय योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए। ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके किन्नौरगढ़, गढ़ा मंडला, संग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी, रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां। पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद किन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया।